बिल्कुल अपने आप को साफ हूँ, क्लियर हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं? नहीं नहीं, यूज़ करता रहा, सीधी बात है, 6 माह यूज़ करता रहा। जब इंसान देखें, जब इंसान का मन भर जाता है ना, तो इस्तेमाल की हुई चीज़ को वो फेंक देते हैं, वो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि लोग बातें करते हैं। तो वो मब्बा के मेरे साथ जो भी करता था वो सब अपने दोस्तों में बताता था, एक बस मैं उनकी बातों में ना बेवकूफ़ बनती रही हूँ। तो बाकी खैर अब तो अपने आप को थोड़ा सा हैंडल कर लिया। मिलके उन्होंने आपकी मांगनी तोड़ दी, ख़त्म कर दी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो फिर क्योंकि जब आप एक लड़के ने ये बोल दिया है कि मैं मब्बा की शादी नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पे लड़की मिल गई है, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी अम्मी ने मुझे जवाब भी देना था, लेकिन उनकी अम्मी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, जिस वजह से मेरी मम्मा को अटैक हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन क्या करूँ, अपना कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा पापा तो है नहीं जो मब्बा के हमारी जगह पे जाके खड़े हों लड़ाई में। वो अमीर है, हम गरीब हैं, हम उनके स्टेटस के बराबर में नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद आपको कोई ऐसा कोई रिश्ता आया हो जिस तरह आपकी मम्मा ने सोचा, जिस तरह और भी घरों में काम करने जाती हैं, सोचा हो कि मैं चलो अपनी बेटी का इधर करवा दूँ, कोई और रिश्ता कोई आया हो आप? नहीं, अभी तो नहीं आया। आपकी मेहरबानी है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो कि मब्बा के मुझे समझे। मेरी जो भी पुरानी बातें हैं वो बाद में ज़िंदगी जब स्टार्ट होना, तो वो मुझे बात बात पे पिछली बीती ज़िंदगी के बारे में, मब्बा माजी के बारे में ना याद करवाए। उसकी जो मम्मा थी लड़के की, उसने बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा आप लोगों को, मब्बा के हम आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम काम वाले जो हमारे घर काम करते हैं उनके साथ अपने बेटे की शादी करेंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है, और हम लोग अमीर हैं, अपना स्टेटस देखो और हमारा देखो। ये बात जो थी ना, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बस टीवी। जी हाँ नाजरीन, आज हम लाहौर में एक ऐसी जगह पे आए हैं जो नियाज़ ठोकर वाली साइड पे। तो इस ऐसी फैमिली जो इन्हीं की कहानी और इन्हीं की ज़बानी और ये इसकी जो जो बातें हैं, जो डिटेल है, वो इस वीडियो में बिल्कुल ज़रूर हम शेयर करें। लोग काफ़ी पूछते हैं, वीडियो देखने से पहले ही पूछते हैं बस भाई ये बता दो क्या इसका तरीका है, क्या सिस्टम है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो वीडियो मेरी होती है उसमें पूरा कोशिश होती है कि हर चीज़ मैं पूछ सकूं और आपको पूरा पता हो सके। तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। नूर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह को खैर करे। अच्छा नूर, मुझे ये बता दें, आपकी सबसे पहले मैं ये भी आपसे जाने, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र है। अच्छा, और इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? मेरी मम्मा है, पापा है, वो उनकी डेथ हो गई थी, और भाई है एक, और बहन, और मैं हूँ, बस 4 लोग हैं हम। मतलब आपकी इसकी मम्मा है, और आपकी जो सिस्टर वो कितनी उम्र है? उनकी 5 साल उम्र है, पढ़ाई कर रही हैं। 5 साल की आपकी बहन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जैनब। जैनब, छोटी बहन है, वो पढ़ाई कर रही है। और जो भाई है? साकिब भाई है, और वो अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको जॉब कोई नहीं मिली अभी, तो इस वजह से वो घर पे हैं। वो उसकी कितनी उम्र है? उनकी है 18 साल उम्र। 18 साल। जैसे ये 21 साल 3 साल छोटा भाई है, वो भी एक अपना काम में लगा हुआ है, कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे एक किस्म का। वो सर पढ़ाई वगैरह नहीं की हुई? नहीं, उनको थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता है, लेकिन पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मम्मा ने पढ़ाई हमारी छुड़वा दी थी। आपने कितनी क्लास पढ़ी? मैंने 2 पढ़ी हुई है। 1 2 इस तरह से बस गए स्कूल से तो फिर वापसी, बस बाकी। अच्छा, और तो आपकी मम्मा जो है वो क्या करती है? मम्मा लोगों के घरों में काम करती हैं, उनके साथ मैं भी कर रही हूँ। मम्मा के साथ आप जाती हैं? जी, काम कर। घरों का काम करती हैं। घरों का काम इस तरह से होता है ना, जिस तरह से ऐसे घरों का काम होता है जो बर्तन वगैरह और घर का जो कपड़े वगैरह धुलाई, इस तरह घरों का काम। एक वो काम होता है जो किसी घर जाना, वहाँ सिलाई मशीन वगैरह करना, इनमें से कौन सा काम है? नहीं, बर्तन धोने और टाकी वगैरह, झाड़ू वगैरह जो करते हैं, वो है हमारा काम। किस टाइम आप जाते हैं? हम सुबह जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, तो एक घर 10:30 बजे करके फारिग आ जाते हैं। दूसरे घर में आंटी और अंकल हैं, एक उधर सफाई करने जाते हैं, वहाँ पे फिर मैं सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक रहती हूँ। तो आज मम्मा गई हुई हैं, मम्मा लेट आएंगी आज। अच्छा, तो नूर मुझे ये बता दें, मैं आपसे वो बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ, हमारी फैमिली मेम्बर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। जो आपके मतलब जो मंगनी की बात आप कर रही थी, वो उसका क्या मामला, तो कैसे हुआ वो मुझे थोड़ा सा बताएं कि मंगनी का क्या वो सीन बना? वो जहाँ पे मेरी मम्मा है, मम्मा के 10 साल हो गए उनके घर में काम करते हुए,
तो बहुत अच्छी थी वो आंटी, लेकिन एंड पे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ मंगनी की ना, तो मैं बाकी अब भी उनके साथ 1 साल हो गया हमें बातचीत करते हुए, मंगनी भी हो गई हमारे, सब कुछ होता है, हर बात शेयर होती है। अगर कहीं जा रहे तो तब भी बता के जाते हैं। अभी वो अपनी अम्मी के साथ मम्मा के उन्होंने इस तरह की बातें की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बाकी वो उन्होंने मंगनी वगैरह तोड़ दी है, तो वो बाहर चला गया था मुझे बताए बगैर। जब बाहर चला गया तब उसने मुझे बताया कि मैं इस टाइम पे कंट्री से बाहर हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने मंगनी की हुई है तो मम्मा मेरी आपसे बात करना चाहती है, तो कहता उनसे मेरा कोई रिश्ता वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा आप ये क्या सोच के बात कर रहे हो, हमारी मंगनी हुई है। उन्होंने बोला कि 6 महीने लगाते रहे बातें, शायद मैं करूँगा, शादी करूँगा। तो जब उन्होंने इनकार किया शादी से, तो फिर मैं उनके घर गई हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा अपना स्टेटस चेक करो और हमें चेक करो, हम लोग अमीर हैं, हमारे पास पैसे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। तो ये बात सुन के ना मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मेरी अम्मी को ना बीपी का और शुगर का दोनों का ना इकट्ठे अटैक हो गया था। तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो उसकी जो मम्मा थी लड़की की, उसने बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा आप लोगों को, मतलब कि हम, आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम काम वाले जो हमारे घर काम करते हैं उनके साथ अपने बेटे की शादी करेंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है, और हम लोग अमीर हैं, अपना स्टेटस देखो और हमारा देखो। ये बात जो थी ना मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो उसके बाद हमने उनका काम तो छोड़ दिया, लेकिन वो लड़का जो है ना अभी भी कॉल करता है, लेकिन मैं अब उसके कॉल का जवाब या मैसेज का जवाब बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मैं उसको कहती हूँ मुझे कॉल मत किया करो, तुम्हारी मेहरबानी है, आगे जो आपने ज़ख्म दे दिए वो काफ़ी हैं। वो कहती है हमारा जो बेटा है ना वो अच्छा खासा कमा रहा है, तो इस वजह से हमें आप जैसी कि लड़की की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी बात समझ आएगी। वो लड़का एक अमीर फैमिली है, उनके घर ये काम करते माँ बेटी, वहाँ इनका क्या। अच्छा, 1 साल वो लड़का आपके साथ रहा है, तो वो कोई ऐसे कोई मामला तो वो आपके साथ, जिस तरह से बंदा उसको पता है कि मेरी इसके साथ मंगनी है, तो होने वाली मेरी वाइफ है जिससे मंगेतर है, तो मैं इसके साथ घूमूं फिरूं, ये कोई ऐसे मामला तो हुए, कोई ऐसी चीज़ें? नहीं, हम घूमते फिरते रहे हैं, हर बात में जाते रहे हैं, खाना शाना हम साथ इकट्ठे होटल में खाते थे। कभी कभार मम्मा की इजाज़त के बगैर मैं उनके साथ जाती नहीं थी। तो बस वो ये कहते थे अपने घर वाली छोड़ो फैमिली और हमारे साथ बाहर चले जाओ। तो ये बात मेरे ना कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारा जो फादर है ना उनकी डेथ हुई है, तो उस वजह से मैं उन मम्मा को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। मैंने साफ जवाब दिया, इस वजह से वो गुस्सा है और उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। कि आप अपने आप पे ये थोड़ा सा क्लियर कर सकती हैं कि मैं अपने आप से ये, मतलब ऐसा कोई मामला तो मेरे साथ कोई ऐसा उस लड़के ने कोई नहीं किया, मैं बिल्कुल अपने आप को साफ हूँ, क्लियर हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं। नहीं नहीं, यूज़ करता रहा, सीधी बात है, 6 माह यूज़ करता रहा। जब इंसान देखें, जब इंसान का मन भर जाता है ना, तो इस्तेमाल की हुई चीज़ को वो फेंक देते हैं, वो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि लोग बातें करते हैं। तो वो मब्बा के मेरे साथ जो भी करता था वो सब अपने दोस्तों में बताता था, एक बस मैं उनकी बातों में ना बेवकूफ़ बनती रही हूँ। तो बाकी खैर अब तो अपने आप को थोड़ा सा हैंडल कर लिया। अभी 1 हफ्ता हो गया उनके साथ लड़ाई को, तो उसके बाद उनकी कॉल आती है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं देती। लेकिन जो भी है मामला, तो एक 6 महीने उसके साथ इसके साथ जो भी वो गलत करता रहा, वो ही अपने दोस्तों को बताता रहा, हाँ भी मैंने उसके साथ ये किया वो किया। जब इसको पता चला कि मेरे एक आपस में इकट्ठे होते हुए एक घूमना फिरना सारे मामला, तो मैंने उसके आगे हर चीज़ रख दी है, क्योंकि मेरा होने वाला मंगेतर है, ठीक है, सब चीज़ें अपनी उसको दे दी। तो उसका काम नहीं था आगे लोगों को बताना ये वो, मगर खैर वो तो बाहर चला गया। अभी इसकी ज़िंदगी तबाह और ख़राब हो गई, इसको अभी कोई पता नहीं कि मैंने क्या करना है। बस इसकी माँ और ये दोनों माँ बेटी ने इसने कहा कि बस ही बेटा आप कुछ ऐसा करें कि हमारी बेटी की कुछ ज़िंदगी बन जाए। तो ये बहुत परेशान है, तो ये वीडियो में बहुत मुश्किल से वीडियो बनवा रही, शूट करवा रही है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हमारे जो साथ व्यूवर्स हमारे जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा सोचेंगे, और जैसे भी होगा इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, ये बता दें अभी दोबारी उस लड़के ने दोबारी रब्ता आपसे किया है कि बस छोड़ दिया? नहीं करता है कॉल, तो वो कहता है मासूद करता है, लेकिन अब जो मेरा दिल है ना वो उससे बात करने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। कि जो अभी देखे छोटी छोटी बातों पे शक कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, बात को बढ़ावा दे सकता है, वो कल को मेरे साथ क्या करेगा? कल को तो वैसे ही वो मारने तक आ जाएगा, तो इस वजह से मैं उससे बात नहीं करती है।
मतलब आपकी मम्मा और जो उस लड़के की मम्मा दोनों आपस में मिलके उन्होंने आपकी मंगनी तोड़ दी, ख़त्म कर दी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब एक लड़के ने ये बोल दिया है कि मैं अब्बा की शादी नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पे लड़की मिल गई है, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी अम्मी ने मुझे जवाब भी देना था, लेकिन उनकी अम्मी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, जिस वजह से मेरी मम्मा को अटैक हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन क्या करूँ, अपना कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा पापा तो है नहीं जो मम्मा के हमारी जगह पे जाके खड़े हों लड़ाई में। वो अमीर है, हम गरीब हैं, हम उनके स्टेटस के बराबर में नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद आपको कोई ऐसा कोई रिश्ता आया हो जिस तरह आपकी मम्मा ने सोचा, जिस तरह और भी घरों में काम करने जाती हैं, सोचा हो कि मैं चलो अपनी बेटी का इधर करवा लूँ, कोई और रिश्ता कोई आया हो आप? नहीं, अभी तो नहीं आया। आपकी मेहरबानी है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो कि मम्मा के मुझे समझे। मेरी जो भी पुरानी बातें हैं वो बाद में ज़िंदगी जब स्टार्ट होना, तो वो मुझे बात बात पे पिछली बीती ज़िंदगी के बारे में, माजी के बारे में ना याद करवाए। हर चीज़ को भूल के मुझे अपनाए, प्यार दे, मैं भी उसकी इज़्ज़त करूं। उसकी फैमिली वाली है पहले मुझे और वो बाद में, तो उसका भी ऐसे ही हो कि फैमिली वाले मेरे पहले हों तो वो मैं बाद में हूँ उसको। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो आपकी मेहरबानी, आप मुझे बताएं। राइट, इसने नूर ने पहले एक दफ़ा धोखा खा चुकी है, अब ये कहती कुछ ऐसा लड़का हो। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे पास ऐसे लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा उम्र वाले भी होते हैं, कम उम्र वाले भी होते हैं, जो आपकी कोई कैसी राय है ये मुझे थोड़ा बता दें। नहीं, मेरी बात सुने, उम्र में क्या रखा है, मोहब्बत दिल से होनी चाहिए और इज़्ज़त भी दिल से करनी चाहिए। जो भी सीन है, मैं उम्र को नहीं देखती, मैं सिर्फ वो देखती हूँ जो इज़्ज़त करे, उसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। आप जो मेरी अम्मी की इज़्ज़त करें, वरना अभी तक तो मेरा माइंड नहीं था, लेकिन मम्मा ने बहुत मुश्किल से आपके पास भेजा है। आगे आपकी मेहरबानी, अगर कोई अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो तब भी आप मुझे बता दें। कोई मसला नहीं, और अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा ये बात मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे भी बहुत ज़्यादा उम्र वाले जो ये तो उसने बोल दे कोई मुश्किल नहीं, बस मैं खुश हूँ, बस एक प्यार करे, वक्त दे और समझे, फीलिंग समझे कि मियाँ बीवी का किस तरह से होता है, बाकी ये खुश है, ठीक है। और इनका अच्छा ये मुझे बता दें, ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका घर है और ये अपना है कि रेंट का है, किस तरह से? ये हमारा जो मकान है ये अपना नहीं है, ये रेंट पे है। तो मम्मा के 15,000 रुपये हम रेंट देते हैं। 15,000 रुपये एक घर का काम करती है मम्मा, वहाँ से मिलता है। 10,000 रुपये मम्मा के मेरे काम से मिलता है। तो वो मिला के हम लोग को ना, भाई वगैरह कुछ ले आते हैं पैसे, तो वही मिला के ना किराया भी दे लेते हैं, और बाकी खर्चा वगैरह बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह कहता है कि हमने अगर आपको बनाया तो आपकी मुश्किल भी आसान करेंगे। नहीं तो अगर उसके इतबार पे बैठे रहते हम तो जलील हो जाना था हमने। शुक्र है टाइम से पहले पता चल गया, शादी के बाद पता चलता तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाना था। अच्छा तो नूर मुझे ये बता दें, हमारे पास ऐसे भी होते हैं, ये बाहरले मुल्क से होते तो पाकिस्तानी हैं, तो ये बाहरले मुल्क जाते हैं, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल बाहर जॉब अपनी करते हैं, तो वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस नूर का सहारा बन जाता है, कि ये मेरी वाइफ बन जाए, तो मेरी पहली शादी है या दूसरी शादी है, ऐसे लोग भी होते हैं। मेरी बात सुने भाई, अगर कोई भी है बाहर से है या इधर से है, मुझे सिर्फ चाहिए इज़्ज़त करने वाला और प्यार करने वाला। बाकी आप जो भी करेंगे मुझे यकीन है मेरे भाई पे कि बेहतर करेंगे आप। तो जो भी आप देख लें, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आगे धोखा खा चुकी हूँ, अब नहीं मैं चाहती कि कोई मेरे बारे में गलत बात करे या मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। ये चीज़ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब उम्र से भी कोई, नहीं, कोई मसला नहीं है। मतलब बाहरले मुल्क का हो, पाकिस्तानी बाहरले मुल्क से, फिर भी कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब प्यार कर। अच्छा तो तीसरी बात ये पूछें, अगर शादीशुदा हो, कहे मैं दूसरी शादी आपसे करना चाहता हूँ या खुफिया करना चाहता हूँ या अपने फैमिली के साथ मिलकर दूसरी वाइफ आपको बनाना चाहता हूँ, तो ये कैसा? वो जो भी वो उसके अपने मसले हैं। अगर वो कोई भी इज़्ज़त देने को तैयार है, मुझे अपनाने को तैयार है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगी। चाहे उन्होंने अपने घर में रखना हो फैमिली में, चाहे उन्होंने बाहर रखना हो या चाहे जिधर भी रखना हो, मुझे सिर्फ इज़्ज़त मिलनी चाहिए, इज़्ज़त और प्यार, ये 2 चीज़ें।